अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कराची वर्ल्ड यूट्यूब चैनल की जानिब से 9 क्लास की मैथमेटिक्स हम स्टडी करेंगे। आज पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 में लिखा है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हमारे पास कुछ फार्मूला वगैरह जो होते हैं उसके थ्रू हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब देखें, अब यहाँ पे जो है बीच में प्लस का साइन है, दो ब्रैकेट्स हैं। जब भी प्लस का साइन होगा तो प्लस के लिए फार्मूला ये होता है ए प्लस सी, कॉमा डाला, उसके बाद बी प्लस डी। तो इस फार्मूला के हिसाब से आपने सॉल्व करना है। ये आपका ए, इसको मानेंगे बी, सी और ये डी। तो ए जो है क्या आ रहा है आपका 3, बीच में प्लस, सी क्या है 9, कॉमा डाला आपने, बी क्या है आपका 2 है प्लस, और डी क्या है 3। इन दोनों को प्लस किया तो 12 आ गया, कॉमा डाला आपने, 2 + 3 5। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से जो ये वैल्यूज़ हैं, देखें दो ब्रैकेट्स है, बीच में प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला लगाया हमने। ये आपका ए हो गया, प्लस का साइन डाला, सी क्या है 2/3, कॉमा बी क्या है 2/3। इसी तरीके से प्लस, और डी क्या है 3/2। इसमें क्या होगा, इसमें आपने एलसीएम लेना है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और 3 को 3 से किया। इसी तरीके से 2 को 2 से किया। यहाँ भी हमने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, और 2 को 2 से, और 3 को 3 से। उसको ऐसे लिख दिया हमने। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और 3 को 2 से करेंगे तो भी हमारे पास आंसर 6 आएगा। 3 3 ज़ार 9 प्लस 2 2 ज़ार 4। इसी तरीके से 2 2 ज़ार 4 प्लस 3 3 ज़ार 9। दोनों को ऐड किया, यहाँ पे भी दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये जो आ गया 13/6, कॉमा 13/6। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से अब हम देखें, यहाँ पे जो है ब्रैकेट्स हैं, लेकिन अब यहाँ पे प्लस के बजाय माइनस का साइन आ रहा है। तो सिंपल वही वाला फार्मूला होगा, हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसके प्लस की जगह पे माइनस का साइन कर देना। ए क्या है आपका 2xy, माइनस सी क्या है ये 1/2xy, कॉमा बी क्या है 5y², माइनस जो डी है वो है आपका 6, ये 6 बना हुआ है 6y²। अब आपने क्या करना है, इनका भी एलसीएम लेना है। 2 को यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से फिर 2 को इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई किया, और 1 को यहाँ ऊपर वाले से 1xy से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई दोनों वैल्यूज़ y² की हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब माइनस हो गया तो आपका आंसर जो आएगा वो माइनस का आएगा, ठीक है। 6 में से आपने 5 को माइनस कर दिया तो माइनस का 1 आ गया। 1 लिखते नहीं, डायरेक्ट y² हमने लिख दिया। अब इस तरीके से हमने देखा कि भाई 2 2 ज़ार 4xy, माइनस 1 लिखते नहीं हम, xy लिख दिया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस y²। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। 4xy माइनस xy, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 4xy में से 1xy आपने निकाल दिया तो आपके पास 3xy बचे अपॉन 2, कॉमा माइनस y²। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी माइनस वाला है, दो ब्रैकेट्स के दरमियान माइनस है, तो आपने ये फार्मूला लगाया। फार्मूला लगाने के बाद ए क्या है आपके पास 15 है, माइनस सी क्या है आपका 10 है, कॉमा बी जो है वो 12, माइनस डी क्या है माइनस का 9। माइनस का 9 है, इस वजह से हमने इसे ब्रैकेट में लिख दिया। ये फार्मूला का माइनस, और ये वैल्यू आपकी माइनस में, इस वजह से हमने माइनस में लिख दिया। प्लस माइनस माइनस होगा, 15 में से 10 निकाले 5 बचे। इसी तरीके से 12 ऐसे लिख दिया आपने। माइनस और माइनस प्लस होते हैं। 12 और 9 ये कितने हो गए आपके 21, और ये 5। ये पूरा आंसर आ गया आपका। अब नेक्स्ट वैल्यू, ये भी आपके कौन से दो ब्रैकेट्स हैं, बीच में माइनस है, तो यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला हमने यूज़ किया। ए जो है आपका क्या है 4/5, माइनस है सी क्या है 4/5 लिख दिया आपने, कॉमा डाला। बी है 8/15, माइनस डी क्या है आपका 6/10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब इसका सिंपल तरीका है, दोनों साइडों पे नीचे जब सेम वैल्यू होती है उसे हम एक दफ़ा लिखते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज़ को प्लस या माइनस कर देते हैं। तो इसको हमने क्या किया, एक दफ़ा लिख दिया। ये
माइनस हो रही थी तो हमने 4 माइनस 4 लिख दिया। इसी तरीके से अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, तो दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। 10 को 8 से मल्टीप्लाई किया और 15 को 6 से मल्टीप्लाई किया और बीच में साइन माइनस का तो माइनस का लिख दिया हमने। 4 माइनस का और ये प्लस का क्या आया, 0 आया, नीचे 5 ऐसे ही है। इसी तरीके से 10 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो 80 माइनस 15 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 90। इसी तरीके से 15 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 150 आ गया। अब ज़ीरो के साथ कोई भी चीज़ डिवाइड होती है उसका आंसर क्या आता है, ज़ीरो ही आता है, कॉमा प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 90 में से 80 निकालेंगे तो 10 बचा, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है तो हमने यहाँ पे आंसर में भी माइनस लगा दिया और यहाँ पे 150 लगा दिया। अब ज़ीरो ऊपर नीचे क्या है, सेम है, तो इसको हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, तो 1/15 माइनस का और ज़ीरो, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब इस केस में ये है कि हमारे पास कोई साइन नहीं, जब भी हमारे पास दो ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन मौजूद नहीं होता तो इसका मतलब होता है कि दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपका ये फार्मूला इस्तेमाल होता है, AC माइनस BD कॉमा AD प्लस BD। तो A क्या है आपका, 1 है, ब्रैकेट्स में लिखेंगे। अब ब्रैकेट्स में ये होता है कि सॉल्व करने में आसानी होती है और इसका मतलब होता है कि आपस में दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। C क्या है आपका 1, इसी तरीके से माइनस B क्या है 2 और D जो है वो माइनस का 2 है, तो उसको ब्रैकेट में पहले से हम लिख रहे, तो इसी तरीके से कॉमा डाला, A 1 हो गया, D क्या है आपका माइनस का 2 है, प्लस B जो है वो 2 है और जो C है वो 1 है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया, प्लस माइनस प्लस, ये जो है इसके साथ है माइनस है, इसके साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, माइनस और माइनस प्लस हो गया। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, प्लस माइनस माइनस, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया और यहाँ पे प्लस है, 2 1 ज़ार 2, एक प्लस की है वैल्यू और एक वैल्यू माइनस की, दोनों आपस में कैंसिल हो गई तो 0 बचा, 1 और 2 ये 3 हो गए, तो हमारे पास 3,0 ये आंसर आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमारा क्या, बीच में कुछ भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई वाला फार्मूला लगाया। मल्टीप्लाई वाला फार्मूला लगाने के बाद AC माइनस B और D लिख दिया हमने। इसी तरीके से AD की वैल्यूज़ लिखी हमने, प्लस B और C की वैल्यूज़ लिख दी। 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया आपका 20, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस का साइन आ गया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, कॉमा डाला, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आंसर आएगा, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ठीक है, तो माइनस आंसर आना चाहिए आपका। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 आ गया। अब इसी तरीके से हम देखेंगे कि दोनों वैल्यूज़, एक प्लस की और एक माइनस की, दोनों आपस में कैंसिल आउट होते हैं तो 0 आता है, -16 -25, तो माइनस और माइनस प्लस होते हैं, तो ये हमारा 41 आंसर आ गया, प्लस हो गया। दोनों में से बड़ी रकम 25 है, 25 के साथ माइनस का साइन है तो हमने माइनस का साइन आंसर में भी लगा दिया, तो ये आपका सॉल्व हो गया, 0, -41। इसी तरीके से हम देखते हैं बुक का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो है अगेन कोई साइन नहीं है, मीन्स के वैल्यूज़ जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। आपने क्या किया, पूरा इस फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यूज़ को रख दिया। आपने देखा कि भाई 2 और 4 दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, ये भी आपने कैंसिल कर दिया, ये भी कैंसिल कर दिया और ये भी आपने कैंसिल आउट कर दिया। फिर आपने ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई करना है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों रूट में, तो क्या करते हैं, एक ही दफ़ा रूट लगाते हैं और 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का साइन, 6 × 3 अंडर रूट के अंदर लिख दिया आपने, 2 × 2 अंडर रूट के अंदर लिख दिया, 3 × 3 ये भी रूट के अंदर लिख दिया, 2 √ 2, एक वैल्यू सिंपल है और एक वैल्यू जो है वो रूट के अंदर है, उसको ऐसे लिख दिया आपने। 6 × 3 अंडर रूट में लिख दिया, फिर 2 लिखा आपने अंडर रूट का और इसी तरीके से ये जो है 2 आपने सामने लिख दिया। सादी सिंपल वैल्यू जो पहले आती है, रूट वाली बाद में लिखते हैं हम। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4,
6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया आपके पास 18, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। 3 3 ज़ार 9, और ये सिंपल ऐसे ही लिख दिया आपने 2√2 प्लस 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो √18, और ये ऐसे ही आपने लिख दिया। अब आपको पता है कि जो 9 होता है उसका आंसर क्या आता है, उसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपने ऐसे किया, 9 लिखा, ये 2 के टेबल से तो नहीं जाएगा, फिर उसके बाद वाला हमने टेबल देखा, हमेशा छोटे टेबल से आपने स्टार्ट करना है। तो आप 3 से करेंगे, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, ये बाहर आ गया तो उसको एक दफ़ा हम अंडर रूट के बाहर लिख देते हैं, सिंपल। तो आपने क्या किया, 3 लिख दिया। इसी तरीके से माइनस, अब √18 जो √18 कैसे सॉल्व होता है, √18 लिखा आपने, 2 के टेबल से जा रही है, 2 9 ज़ार 18, अब ये 2 से नहीं जा रहा, अब ये 3 से जाएगा, 3 3 ज़ार 9, फिर उसके बाद 3 1 ज़ार 3। जो ये अकेली वैल्यू उसको आप क्या करते हैं, हमेशा रूट में लिखते हैं, और जो पेयर होता है उसको आप क्या कर देते हैं, बाहर लिखते हैं। तो ये हम ऐसे लिख देंगे इसको। तो हमने क्या किया, 3√2/2, जो 4 का होता है वो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 आएगा। इसी तरीके से ये 3, और ये ऐसे लिख दिया हमने। उसके बाद इसका जो अगेन हमने मालूम किया हुआ था √18 का, तो 3√2, सिंपल। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से क्रॉस करेंगे मल्टीप्लिकेशन, 2 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, और 4 को 3√2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब इसको कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि दोनों चीज़ें सेम है, तो आप इसको एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे। तो हमने ऐसे लिख दिया, दोनों सेम है, इसको एक दफ़ा लिखा, ऊपर वाली वैल्यूज़ को हमने प्लस कर दिया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 2 को 3 से किया 6, 3 को 4 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। और ये बिल्कुल इसी तरीके से ये चलता रहेगा साथ। अब इस साइड पे हम क्या करते हैं, 2 को कॉमन लेते हैं। जब 2 को कॉमन लिया हमने, 2 3 ज़ार 6, और इसी तरीके से 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12, और ये सिंपल ऐसे ही चलता रहेगा। अब आपका जो है ये 3 - 6 √2/4, 3 + 3 √2/2 ये आपका आंसर रह गया, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब डिवाइड वाला है, दो ब्रैकेट्स के दरमियान अब डिवाइड आ गया। तो डिवाइड वाला फॉर्मूला होता है AC + BD/C² + D², BC - AD/C² + D²। तो आपने फार्मूले में सिंपल वैल्यूज़ को पुट किया, वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। 3 को 3 से किया मल्टीप्लाई तो 9 आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, माइनस प्लस माइनस, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, ये सिंपल 9 का स्क्वायर जो होता है वो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इन दोनों का जो ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा 13। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो आपने 14 में से 9 निकाला तो 5 आ गया, लेकिन बड़ी रकम के साथ माइनस है तो आपने आंसर में भी माइनस लिख दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसके आगे जो लिखा हुआ है वो माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों को प्लस किया तो 27 है, बड़ी रकम के साथ माइनस का निशान है तो माइनस का आ गया। 9 + 4 13, ये आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 1 का। अगेन डिवाइड आ रहा है, तो डिवाइड वाला फार्मूला हमने लगाया, फार्मूले के हिसाब से हमने क्या किया, वैल्यूज़ को पुट कर दिया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस 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 हो गया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 आंसर आ गया। 2 का स्क्वायर 4, माइनस और माइनस, यानी माइनस के ऊपर भी स्क्वायर है और 3 के ऊपर भी स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस होता है, और 3 का स्क्वायर क्या है, 3 3 ज़ार 9। इसी तरीके से आपने देखा 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, माइनस और माइनस प्लस, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, अगेन माइनस के ऊपर भी स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस, 3 का स्क्वायर 9, प्लस माइनस माइनस 15 में से 8 निकाले आपने 7 बचा, बड़ी रकम के साथ माइनस है
तो माइनस आ गया, नीचे जो है वो दोनों को ऐड करेंगे तो 13 आएगा। इसी तरीके से प्लस 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 ये हो गए दोनों मिला के 22 और नीचे दोनों को ऐड किया तो 13 हो गया। -7/13 22/13 ये सॉल्व हो गया आपका। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।